अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान। लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था वो सेटिंग्स के बारे में था। उसमें हम व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जो है हमने डिस्कस किया था। इसमें जो हम वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं वो इनबॉक्स पेज के इनबॉक्स पे हम काम कैसे करते हैं। हम अपने जो मैसेजेस और जो उसके अंदर हमें जितनी भी कमेंट्स और आपकी पोस्ट के ऊपर कमेंट्स जो आ रहे होते हैं वो उसके अंदर रिसीव हो रहे होते हैं। हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे वो भी हम वहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। हम जो है कमेंट्स के जो आंसर्स हैं, जो उनके रिप्लाइज़ हैं, वो हम उसके अंदर दे सकते हैं। और हम जो है इसके अलावा जो है अपने ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेज जो हैं उनको हम सेट कर सकते हैं। ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेज जो होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पेज पे जब हम ऑनलाइन नहीं होते तो उस वक्त जो हमें लोग मैसेजेस करते हैं उनके इंस्टेंट रिप्लाइज़ होते हैं जो हमें देने होते हैं, जो ऑटोमेटिकली जो है फेसबुक हमारे बिहाफ पर दे रही होती है। हम उनको एक दफ़ा सेट कर देते हैं। उसके सेट करने के बाद जो है हम उन रिप्लाइज़ को जो है हम इंस्टेंटली सेट कर सकते हैं। और हमारे जो उसमें जो जॉब्स की एप्लीकेशंस जो हमें रिसीव हो रही थी फेसबुक के ऊपर, जो हम जॉब पोस्ट करते हैं और उसके ऊपर जब जो हमें एप्लीकेशंस में जो एप्लीकेशन रिसीव हो रही होती हैं, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम जाके उन के जो ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेज हैं उनको सेट करते हैं। तो इस वीडियो में हम चले आए हैं, इसको सीखते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये कहूँगा कि मेरी वीडियो आप लाइक ज़रूर करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने जो है वो आज जो पढ़ना था वो था इनबॉक्स। यहाँ पे हमारे पास ये टॉप टैब के अंदर यहाँ पर इनबॉक्स है। हमने जो पेज क्रिएट किया था उसके हम इनबॉक्स में जाते हैं। इनबॉक्स में जाने के बाद हमें यहाँ पर जो है वो एक प्लेटफॉर्म पूरा यहाँ पर नज़र आएगा, जो मैसेंजर कमेंट्स हमारे जितने भी फेसबुक या ऊपर इंस्टाग्राम के ऊपर आ रहे हैं वो हम यहाँ पर मैनेज करते हैं। उसके अलावा ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज जो हैं जो हमें रिसीव होते हैं, जो मैसेजेस हमें रिसीव होते हैं जब हम अपने पेज पर मौजूद नहीं होते, तो हम उनको कैसे हैंडल करते हैं, उनमें हम कस्टमाइजेशन कैसे करते हैं, उसको हम जो है वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं आज। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर ये हम मैसेंजर वाले प्लेटफॉर्म पे हैं। यहाँ पर हमारे वो मैसेजेस रिसीव होते हैं जो है फेसबुक के पेज, बिज़नेस पेज के ऊपर आ रहे होते हैं। वो मैसेजेस हमें जो प्राइवेटली बंदा करता है वो हमारे इस इनबॉक्स में आ जाते हैं। अच्छा, देन उसके बाद होता ये है कि हम इस जब मैसेंजर में आते हैं तो हमारे यहाँ पर तो इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर ये जो टैब है इसके अंदर में सारे मैसेजेस अपीयर होने लग जाएंगे हमारे। हम यहाँ पर हमारे पास ना 5-4 किस्म के फ़िल्टर्स हैं, हम उसको डिस्कस करते हैं। फ़िल्टर्स में हमारे पास एक तो मेन फ़िल्टर है, फिर हमारे पास एक अनरीड का फ़िल्टर है, फिर फॉलोअप का, फिर डन का और फिर स्पैम का। अब इसमें हमारे जो मैसेजेस जो हमें टोटली रिसीव हो रहे थे वो इस मेन के फ़ोल्डर में आ रहे होते हैं। ये एक फ़िल्टर है जिसके अंदर हमारे पूरे मैसेजेस आ रहे होते हैं। देन क्या होता है कि जो हमने जब हमारे पास बल्क मैसेजेस रिसीव होने लग जाते हैं तो हमें बहुत सारे मैसेजेस को स्क्रॉल करना पड़ता है। तो स्क्रॉलिंग ना करने के लिए हमारे पास इसमें ये ऑप्शन जो है अनरीड की है। अनरीड में हमें ये फ़ायदा होता है कि हमारे जो मैसेज हमने पढ़े नहीं होते तो वो यहाँ पर हमारे पास लिस्ट हो जाते हैं। तो यहाँ से मैं अभी अपने मेन फोल्डर में आ जाता हूँ। फिर हमारे पास यहाँ पे फॉलोअप वाले मैसेजेस हैं। यहाँ पे हमें इसमें इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। ये जो है हमारे पास एक आइकन शो हो रहा है स्टार का। जब हम उस पर क्लिक करते हैं किसी मैसेज के स्टार के ऊपर, आइकन के ऊपर, तो वो क्या होता है, वो हमारे फॉलोअप वाले मैसेजेस में आके सेव हो जाता है। तो हम जो है किसी भी कन्वर्सेशन को दोबारा कंटिन्यू करने के लिए फॉलोअप वाले मैसेजेस में आकर वहाँ से हम उसको दोबारा से कस्टमर को देख लेते हैं, जो हमारा कस्टमर या क्लाइंट या हमारा जो भी जो है वो कैसे उसको हैंडल हम कर सकते हैं दोबारा से। और फिर हमारे पास एक डन का टैब है। जब हम सब लोगों के साथ कन्वर्सेशन कर लेते हैं और कन्वर्सेशन करने के बाद हम उस मैसेज को अपने इनबॉक्स से जो है डन वाले टैब में लाना चाहते हैं कि हम उससे कन्वर्सेशन कर चुके हैं, तो उसमें क्या होता है कि फिर हम जो है डन वाले फ़ोल्डर में उसको लेकर आ जाते हैं। यहाँ पे ये जो हमारे पास यहाँ पे एक राइट साइन लगा हुआ है, इसका मतलब है कि डन वाले फ़ोल्डर के अंदर जो है ये हमारे पास यहाँ पे इसका ये आइकन है। इस पर जब हम किसी भी मैसेज के इस आइकन पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा मैसेज जो है वो डन वाले फ़ोल्डर में आ जाएगा। फिर इसके बाद ये हमारे पास स्पैम का फ़ोल्डर है जिसको हम मार्क करेंगे एज स्पैम।
तो वो क्या होगा, स्पैम के फोल्डर में मैसेज आके सेव हो जाएगा, क्योंकि वो हमारे लिए यूजलेस होता है, तो हम उसको वहाँ से इनबॉक्स से रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे जो हमारी कन्वर्सेशन होती है वो में रहती है। दैन हमारे पास ये, तो अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब के ऊपर, तो आप यहाँ पर यूट्यूब पे आकर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये मेरा चैनल है, यहाँ से आप मेरा नाम लिख के आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। सर्च करने के बाद ये सब्सक्राइब का बटन है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इसका आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको वक्तन जो है वो नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे मेरी वीडियोस के, तो आप कभी भी जो है वीडियो को मिस नहीं करेंगे। आइकन है, इसका मतलब है कि हम इस वक्त जो है अवेलेबल हैं फेसबुक के ऊपर। यू विल बी नोटिफाइड व्हेन पीपल सेंड यू मैसेजेस। यहाँ पे हमें जो है वो नोटिफाई करेगा, और हम जब अवे पे क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, उसका एक आइकन का एक और जो उसमें एक आप कह सकते हैं कि आइकन है, मोनो है छोटा सा, वो चेंज हो जाएगा, उसमें एक डैश टाइप का आ जाएगा। इसका मतलब है कि हम अवे हैं अपने जो है वो क्या पेज से। तो ये हमें जो है ना यहाँ पे ये मैसेज भी नीचे इंफॉर्मेशन दे रहा है, पीपल हु सेंड योर मैसेज page messages will receive an away message, and you won't get message notification. Messages received won't be included in your page response rate or response time calculation। तो यह हमारे जो पेज पे रिस्पॉन्स टाइम आ रहा था उसके अंदर हमारी जो कैलकुलेशन होती है वो नहीं होती उसके टाइम की। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे सर्च है, हम यहाँ से अपने किसी भी मैसेज को यहाँ पे लिख के हमने जो भी उसके ऊपर लिख दिया होता है हम जो भी टाइप करेंगे हम उसको सर्च भी कर सकते हैं कि हमारा मैसेज कहाँ पर पड़ा है, तो हमें बासानी इधर जो है आर्ट्स में मिल जाता है। दैन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन है वो कमेंट्स एंड मोर है। कमेंट्स एंड मोर में जो हमारे पास फेसबुक के जितने कमेंट्स हो रहे होते हैं वो यहाँ पर हमें जो है वो आ रहे होते हैं। हाईलाइटेड जो हैं वो यहाँ पे आ रहे होते हैं, अनरीड जो हैं वो उसके अंदर आ रहे होते हैं, और जो हमारे पास मार्क एज रीड, जो हमने अगर मैसेज को हमने रीड का अनरीड मैसेज है तो हम उसको यहाँ से मार्क एज रीड भी कर सकते हैं। फिर हमें लर्न मोर के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पे जो है उसकी मज़ीद जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो हमें यहाँ पर फेसबुक दे देती है, या हमें बता देती है कि हम इसको कैसे मज़ीद मैनेज कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इंस्टाग्राम का टैब है, इसी में सेम एज़ इट इज़ हमारे पास यहाँ पे फ़िल्टर्स हैं, हम उसी तरह इसको मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे जो है हम अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट को जब कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे मैसेज शो होने लगेंगे और कमेंट शो होंगे जो हमें इंस्टाग्राम के ऊपर आते हैं, डायरेक्ट मैसेज और कमेंट्स। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑटोमेटेड रिस्पांस हैं, ये मैसेंजर के ऊपर जो हमारे रिस्पॉन्सेज होते हैं वो आ रहे होते हैं। इसमें सबसे जो रिस्पॉन्स होते हैं वो हमारे अवे मैसेज होते हैं, इंस्टेंट रिप्लाइज होते हैं, रिस्पॉन्स टू फीडबैक्स होता है, पेज रिकमेंडेड, पेज नॉट रिकमेंडेड, यानी जो फीडबैक्स हमें पेज के ऊपर आ रहे थे, हमें कोई हमारे पेज को रिकमेंड करता है, नॉट रिकमेंड करता है, तो वो क्या होता है हम उसको यहाँ पर उसके जो मैसेज हैं वो हम एडिट करके हम उसको जो है कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। उसके अलावा हम उसका शेड्यूल सेट कर सकते हैं, और हमारी जो कम्युनिकेट हो रही होती हैं जॉब्स जिसे हम कहते हैं, हमारे कम्युनिकेट अबाउट जॉब्स, हम क्या करते हैं हम उसमें जो है एप्लीकेशन की सीट को हम ऑन कर सकते हैं, तो हमें वो होता है कि हमारे इंस्टेंट एक रिप्लाई जनरेट हो जाते हैं कस्टमर को जब हम पेज के ऊपर नहीं होते। तो ये होता है जब हम फेसबुक से अवे होते हैं, यानी हम फेसबुक से दूर होते हैं, हम किसी भी डिवाइस पे फेसबुक यूज़ नहीं कर रहे होते, तो हमारा फौरी वो मैसेज जो है फेसबुक हमारी तरफ से ऑटोमेटिक जो है रिस्पांस कन्वे कर देती है उसको कि जो है इस वक्त मैं अवेलेबल नहीं हूँ, या मतलब जो चीज़ें होती हैं वो उसके ऊपर सारी आ रही होती हैं। तो जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे वो था अवे मैसेज। अवे मैसेज के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि हम अवे मैसेज में जब हम आएंगे तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी राइट साइड पर एडिट, यहाँ पे हम वो शेड्यूल सेट कर सकते हैं अवे मैसेज का। यहाँ पे हम जाते हैं एडिट में जाकर हमारे पास यहाँ पे टाइमिंग है, स्टैंडर्डली इसको सेट है, और फिर हमारे पास यहाँ पे जो है ये इंफॉर्मेशन रिलीज होती है, हम इसको क्या कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास टाइम जोन है, यहाँ से हम अपना टाइम जोन सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे हम अपना कराची टाइम जोन सिलेक्ट कर सकते हैं, और दैन उसके बाद हम GMT+5 हमारा GMT जो होता है वो 3 टाइम होता है, तो हम यहाँ पर ऐड टाइम भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास शेड्यूल होता है पूरा, हम अपने शेड्यूल्स के मुताबिक इसको सेट कर सकते हैं। शेड्यूल सेट करने के बाद फिर हमारे पास यहाँ पे एक मैसेज की ऑप्शन है, उसमें कस्टमाइज मैसेज ही चाहिए, हम यहाँ पे वो जो अपना ऑटोमेटिक रिस्पांस है उसका
वे मैसेज का वो हम यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें इसका ये जो है वो प्रीव्यू दे रहा है कि हमारे मोबाइल पर या हमारे डिवाइसेस पे वो कैसे मैसेज रिसीव होगा। तो हम जब यहाँ पे इसको कस्टमाइज़ कर लेंगे, इसमें हम पर्सनलाइजेशन पे क्लिक करते हैं तो हमारे यहाँ पे हम उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फुल नेम और कोई URL हम फेसबुक पेज पे देना चाहें तो वो भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे प्रीव्यू इन मैसेंजर की ऑप्शन है। जब हम इसको कस्टमाइज़ कर लेते हैं, कस्टमाइज़ करने के बाद हम प्रीव्यू इन मैसेंजर पे क्लिक करते हैं तो हमारे मैसेंजर के ऊपर हमें मैसेज जो है ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स जनरेट हो जाता है, जो हमारा टेस्ट मैसेज होता है। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है इंस्टेंट रिप्लाई की। हम इसको ऑन कर देते हैं कि जब हम मतलब पेज पे अवेलेबल ना हो या हम पेज पे मौजूद ना हो तो क्या हो कि वो इंस्टेंटली रिप्लाई कर दे, फेसबुक उसको रिप्लाई करेगी। दैन हमारे पास यहाँ पर रिस्पॉन्स टू फीडबैक है, जो हमारे पेज पे आ रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल पेज पे कमेंट कोई कर रहा है तो हम इसको ऑन करते हैं। जब ये ऑन हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे जो है ना इसका एडिट मैसेज आ जाएगा। एडिट मैसेज में हमारे पास जब हम इसका मैसेज एडिट करेंगे तो हम यहाँ पे अपना जो है पर्सनलाइज मैसेज जो है जनरेट कर सकते हैं। फिर इसी तरह हम इसमें पर्सनलाइजेशन जो है ऐड कर सकते हैं, जिसमें नेम, लास्ट नेम, फुल नेम और फेसबुक के URL वगैरह होते हैं वो हम ऐड कर लेते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे अटैचमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे हम कोई इमेज ऐड कर लें तो हम उस पर क्लिक करके यहाँ से चेंज इमेज पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें कोई भी इमेज जो है वो सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करने के बाद वो इमेज इस प्रीव्यू में ऐड हो जाएगी। उसके अलावा हम वीडियो को ही ऐड कर सकते हैं। तो इसी तरह हम जब चूज़ वीडियो पे क्लिक करेंगे तो वो हमें जो है हम हमारी वीडियो सिलेक्ट कर लेगा। याद रखें इसमें इन्होंने हमें मैसेज दिया हुआ कि वीडियो मस्ट बी नो मोर देन 25 MB, यानी 25 MB से ऊपर की जो वीडियोस हैं वो इसमें हम ऐड नहीं कर सकेंगे। तो क्या होता है कि हम यहाँ पे जो है मज़ीद अटैचमेंट्स हम ऐड कर सकते हैं। इसमें हमारे पास जो है ऑप्शनल अटैचमेंट्स हैं। फिर उसके बाद हमारे पास ऑप्शनल जो है वो बटन की अटैचमेंट है। यहाँ पे हम कोई भी बटन जो हम उसका लेबल दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं उसे कर रहा हूँ विजिट माय वेब साइट। तो क्या होता है कि हम यहाँ पे अपनी वेबसाइट का URL दे देते हैं HTTP या HTTPS के साथ देंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो डायरेक्टली वही URL खोलेगा जहाँ पे उसे जाना है। यहाँ पे आप कोई भी बटन जो है कॉल ना हो या कस्टमाइज करवा सकते हैं, कोई भी बटन जो आप चाहें। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे पेज नॉट रिकमेंडेड है। पेज नॉट रिकमेंडेड क्या होता है कि जब हमारा पेज को रिकमेंड नहीं करता तो वो कहता है कि मैं इसको रिकमेंड नहीं करता, दैन हम उसको मैसेज यहाँ से दे सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे हैं इसकी जो डिफ़ॉल्ट टाइमिंग्स हैं वो 10 मिनट आफ्टर होती हैं। जब कोई पब्लिकली जो हमारा शेयर करता है पेज या रिकमेंड करता है या डोंट रिकमेंड, यानी तो रिकमेंड नहीं करता तो भी करता है तो हम उसे यहाँ पर जो है मैसेज दे देते हैं। और इसमें हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट मैसेज है वो है हाय वी आर सॉरी यू हैड ए बैड एक्सपीरियंस, प्लीज़ लेट अस नो हाउ वी कैन इम्प्रूव, यानी जो है हम यहाँ से इसको ऑटोमेटिक एक रिस्पॉन्स जनरेट कर देते हैं। इसके ऊपर हमारी कन्वर्सेशन उससे इंस्टेंटली स्टार्ट हो जाती है। तो कस्टमर हमारे पास जब यहाँ पे कोई भी चीज़ हमें बताता है इम्प्रूवमेंट के लिए तो हम उससे बहुत सारी टिप्स हासिल कर सकते हैं और हम अपनी जो है कन्वर्सेशन को मज़ीद आगे बढ़ा सकते हैं उसके साथ। फिर हमारे पास एक ऑप्शन है एप्लीकेशन रिसीव्ड की। इसमें हमारे पास जो एप्लीकेशन रिसीव की ऑप्शन है उसमें हम जो है जितनी भी हमारे पेज पे जॉब, यहाँ पे एक जॉब का टैब होता है, जब हम उस जॉब के टैब में जाएंगे तो हमें मतलब वो किसी पेज पे भी होगा, मैं आपको इंशाल्लाह उसमें भी वीडियो एक बना के दिखाऊंगा कि जॉब कैसे पोस्ट करते हैं फेसबुक के ऊपर, बिजनेस पेज के ऊपर। तो इसमें हमारे पास जो है यहाँ पे एप्लीकेशन रिसीव है, इसी तरह हम इसका भी मैसेज एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे सेंड इंस्टेंटली है, तो यहाँ पे जो है हम अपना मैसेज को कस्टमाइज भी कर सकते हैं जो हम चाहें वो हम उसमें पर्सनलाइजेशन भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अटैचमेंट्स हैं और बटन है उसके अंदर, तो ये भी चीज़ें जो हमारे, और ये हमारे पास यहाँ पे चेक वीडियो आ रहा है। तो ये था इनबॉक्स हमने जो आज डिस्कस किया। वीडियो के एंड पे मैं ये आपको ज़रूर कहूँगा कि मेरा पेज फेसबुक के ऊपर लाइक ज़रूर करें अगर आपने मेरी वीडियो फेसबुक के ऊपर देखी है, टैग और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ओके।